जाहिद खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन के इमरान खान की नाअहली के फैसले से मुताल्लिक़? आज देखिए जी, ये मकाफात अमल है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त गिलानी साहब को 30 सेकंड के अंदर नाहल किया तो इसकी जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहे कि भाई इसको नाहल किए, और ज्यादातर हामिद खान ने ये बात बहुत उछाली थी। तो जाहिर है कि उसके बाद फिर जो नवाज शरीफ के साथ हुआ कि उसको इकामे में अपने बेटे से तनख्वाह न लेने में उसको नाहल कर दिया, तो ये तो एक बिल्कुल प्रूफ केस था कि एक तोशाखाने से जितने भी लिए थे वो बेच भी दिए, तो उसको डिक्लेयर नहीं किया था। देखे, ये एक कानून है पार्लियामेंटेरियन के लिए कि वो उसने हर साल अपना डिक्लेरेशन करना है इलेक्शन कमीशन के सामने भी और अपने बिहार में भी। तो जाहिर है कि ये इसकी सजा तो उसको मिलनी है। तो आज जो सजा इसको मिली, लेकिन बदकिस्मती से इसको जिस अदालत से या जिस इदारे से सजा मिलती है तो वो खराब है, वो करप्ट है, वो किसी और पार्टी से मिली हुई है। लेकिन जब इनके फेवर में आते हैं, रात के लिए इनकी अदालतें खुलती है, इनको उसमें रिलीफ मिलता है, तो फिर वो अदालतें ठीक हो जाती है। तो ये तो इमरान खान का रोज अव्वल से यही काम है, और ये उसने एक वतीरा बनाया है, और उनके लोगों ने अभी इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर गालम गलोच कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। तो मेरे ख्याल में ये तो हर इदारा इस हद तक आप लेके जाएंगे तो आपका माशरा कैसे चलेगा? अभी ये माशरे में तो आपके जब जजा और सजा नहीं होगी तो फिर तो वो माशरा फिर खत्म हो जाती है, उसमें फिर वो पाकिस्तान का जो हमारा मुल्क है ये तो तबाही की तरफ हम चले जाएंगे। तो ऐसे अगर आप उन पे खुश हो रहे थे, उस पे आपने बंसियां बजा रहे थे, तो आप ये भी आप एक्सेप्ट करें कि वाकई आपने गलती की थी, और इसको चाहिए थे कि ये गलती, हाँ अपील का हक इसके पास है, जाए अदालत में प्रूव करे कि मैंने ऐसे नहीं किया, तो और बात है। लेकिन जो इसको आज सजा मिली ये बिल्कुल सही मिली, क्योंकि इसने गलत बयानी की है, और ये हर मेंबर का फर्ज होता है कि वो हर साल अपने डिक्लेरेशन अपने एसेट्स के देते हैं। तो जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हमारी इस नशियात में शामिल है, उनका मौक़िफ़ आपने देखा। शहजाद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, उनसे भी हम बात करेंगे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने फैसले से पहले कहा था कि इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देने में नाकामी के बाद इलेक्शन कमीशन के जरिए -1 फार्मूला आगे बढ़ा गया तो अवाम की तवक्कुआत और कौमी मफाद के बरखिलाफ होगा। शहजाद साहब, इस मौके पर नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि जब दीगर जमातों के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया तो तहरीक इंसाफ उस पर खुश थी और कोई एतराज नहीं था उसको। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने जीत का दावा किया, जीत नहीं सके, मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, उसकी हुकूमत बनी, तो फिर उसके खिलाफ उनकी एक जद्दोजहद शुरू हो गई थी, और फिर 2018 के इंतखाबात से पहले ही दीगर सियासी क़यादत को मुकदमात के जरिए से नाअहल करार दिया गया। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने उस पर कोई एतराज नहीं किया बल्कि उस अमल में शामिल रही। तो क्या नाक़दीन की तरफ से तनकीद जायज है, सही है? देखिए, जो उनके नाक़दीन हैं, या अभी आपने जाहिद साहब का बीपर लिया, तो ऑब्वियसली आप देखें तो ये पूरा सर्कल एक कंप्लीट हो गया है। इमरान खान साहब जो 62(1) की हिमायत करते रहे, आर्टिकल 62, 63 डिस्क्वालिफिकेशन की हिमायत करते रहे, तो उसमें अब पीपल्स पार्टी का वजीर आजम भी जा चुका है, PMLN के सदर जो थे, चीफ थे, और प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो भी अब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और इमरान खान को भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है। तो ये तीनों मेन पार्टीज हैं, उनके 3 जो मेन लीडर्स हैं वो अब इस आर्टिकल के तहत डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ये जो पूरा तोशाखाना का केस था जुनैद, इखलाकी तौर पे तो एक बहुत ही एम्बैरसिंग केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, कि उन्होंने तोहफे लिए, बयानिया बनाया कि हमने उसकी 50% पेमेंट की है, लेकिन जो मेन उन्होंने महंगे तोहफे लिए थे वो उस वक्त लिए थे जब उसकी कीमत उन्होंने सिर्फ 20% अदा की थी, और बाद में जब तफसीलात आई तो ये पता चला कि उन्होंने तोहफे बेच भी दिए, और उनमें से कुछ तोहफे ऐसे थे जो कि रॉयल फैमिलीज ने दिए थे, दोस्त ममालिक ने उनको दिए थे, और वो घड़ियों की जो बात करते हैं, 1-2 घड़ियां थी इस तरह की जो कि बनाई गई थी और उनको तोहफे में दी गई थी। तो बड़ा एम्बैरेसिंग था कि मुल्क का एक वजीर आजम जो है वो घड़ी लेता है, बेच देता है, और फिर बाद में कहता है मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो इसका जो इखलाकी पहलू है वो तो हम डिस्कस पहले भी करते आए हैं, और मेरे ख्याल से किसी भी वजीर आजम के लिए कोई दूसरे स्टेट से मिला हुआ तोहफा, वो चले आप कानून के तहत अगर रख सकते हैं, उस कानून पे हम बात कर सकते हैं कि सही है नहीं है, लेकिन उसको बेचना, ये मेरे ख्याल से एक मैसेज जो जाता है वो बड़ा एम्बैरेसिंग है। लेकिन अब जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे बात कर लेते हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक मेरिट का पहलू है और एक टेक्निकल ग्राउंड का पहलू है। जो टेक्निकल ग्राउंड का पहलू है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये फैसला ज्यादा देर स्टैंड कर सकेगा, और इसकी 2 वजूहत है। एक तो देखें,
जो 60:1F है जो लागू होता है कि आप इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं थे, वो अमूमन उस तरफ उस वक्त होता है जब रोपा के तहत आप अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, उसमें कोई मिस डिक्लेरेशन होती है तो फिर जो है आपके ऊपर ये 60:1F अप्लाई होता है कि आप उसके अहल ही नहीं थे। यहाँ पे अगर कोई कानून लगता भी तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का लगता है, जो 62 नहीं है, आर्टिकल 63 है जिसके तहत आपने मिस डिक्लेरेशन की तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन यहाँ पे सादिक और अमीन की बात करके इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, मोहम्मद सलमान नईम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में वो ज्वाइन हुए थे, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था, उनको ना अहल करार दे दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल वो फैसला ओवरटर्न किया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट नहीं है और कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और वो ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है कि कौन सादिक और कौन अमीन नहीं है, और वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। तो सलमान नईम साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था। तो मेरे ख्याल से जब सुप्रीम कोर्ट की इतनी वाज़ेह जजमेंट एक मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ये समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला क्यों दिया। और अभी हम जो बात कर रहे थे कि इमरान खान ने पूरा एक बयानिया बनाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे लगता है कि ये फैसला स्टैंड नहीं कर पाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद है और ये एक जजमेंट की मैंने मिसाल दी, इसके अलावा भी जजमेंट्स हैं। तो जब ये ओवरटर्न होगा फैसला, तो मुझे लगता है इमरान खान का जो बयानिया है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, चाहे वो गलती क्यों ना हो, उसमें तो तहरीक इंसाफ के लिए मजीद जांच पड़ जाएगी, वो उसको मजीद उछालेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि टेक्निकली ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दिया है ये बड़ा कमजोर है। और ये शायद अगर आप वैसे भी आप सुन लें, जितने तज्जिए आपने सुने होंगे लीगल एक्सपर्ट्स के, मेजॉरिटी की ये राय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और वो सादिक अमीन पर डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अच्छा, जहां तक जुनैद इसकी मेरिट का मामला है, हमने अखलाकी पहलू तो डिस्कस कर लिया, मेरिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और शाहजेब अभी हमारे साथ मौजूद थे, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मोहसिन रांझा साहब थे, और मोहसिन रांझा साहब ने उस दिन जो प्रोग्राम में बात की, उससे तो लगता है कि जो नून लीग ने ये रेफरेंस भी बनाया था, नून लीग के एमएनएस ने, वो भी बड़ा कमजोर था। क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था इनकी तरफ से कि इमरान खान ने ये असासे डिक्लेयर नहीं किए, ना गिफ्ट की सूरत में, ना उनको बेचने की सूरत में जो रकम मिली वो भी डिक्लेयर नहीं किए। बट उसी प्रोग्राम में जो पीटीआई के लॉयर थे अली जफर साहब, उन्होंने कहा कि हमने 5 करोड़ 80 लाख रुपए दिखाए हैं जो कि इन तोहफों को बेच के हमें मिले। तो उसको चैलेंज नहीं किया मोहसिन रांझा साहब ने। मोहसिन रांझा साहब का आर्ग्यूमेंट ये था कि जितनी मालियत के ये तोहफे थे वो उतनी मालियत के शो नहीं किए गए। ये कैसे हो सकता है कि आप 10 करोड़ के तोहफे हैं लेकिन आप 5 करोड़ 80 लाख में वो बेच के वो शो कर रहे हैं। तो जब शाहजेब ने उनसे पूछा कि क्या मनी ट्रेल मांगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो मोहसिन रांझा साहब ने एक्सेप्ट किया। और मैं चाहूंगा ये क्लिप होगा जियो के पास, अगर वो चला भी सके। मोहसिन रांझा साहब ने कहा कि मनी ट्रेल नहीं मांगी गई है। तो शाहजेब साहब ने सवाल भी किया, जब मनी ट्रेल नहीं मांगी गई है तो फिर कैसे उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट जांचने के लिए मनी ट्रेल नहीं मांगी है, और अब वो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि 137 के तहत इलेक्शन कमीशन के एक्ट के जरिए आप कर सकते हैं। तो फिर जब उसकी जांच पड़ताल ही नहीं की गई, मनी ट्रेल नहीं मांगी। जरा जी इससे आगे बढ़ेंगे, अगर हम और भी बात कर सकें। और इसमें मोहसिन रांझा के वकील खालिद इसहाक के जो दलाइल हैं इलेक्शन कमीशन, उसकी भी तफसील हमारे पास मौजूद है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने जो नुकता उठाया उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहजेब मरी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब मरी साहब, पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर, और अगर चैलेंज किया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को, तो फिर मौकिफ क्या होगा पीपल्स पार्टी का और इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो हम तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यकीनन जब तफसीली फैसला आएगा तो अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी मदद से हम एक क्लियर जो लाइन है वो दे सकेंगे। लेकिन जो इनिशियल रिएक्शन है वो तो यकीनन यही है कि जी एक फैसला आया है, एक इदारे की जानिब से फैसला आया है। इस फैसले का इंतजार गुज़िश्ता कई बरसों से हम कर रहे थे, और इस फैसले को सुनने के लिए यकीनन पाकिस्तान में कई लोग जो थे वो मुंतजिर थे, मगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुनियादी रुकन हैं अकबर एस बाबर साहब, वो तो काफी अरसे से अपना केस लेके गए और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो कार्रवाई को इनिशिएट नहीं किया था। बेशक इमरान खान साहब आज हर पार्टी को गाली देते हों, लेकिन किसी पार्टी ने इन
उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की कार्रवाई को इनिशिएट नहीं किया। फॉरेन फंडिंग का केस बड़ा पुराना है और स्टे ऑर्डर भी पीटीआई ने बहुत दफा उसमें लिया है और सीक्रेट तमाम कार्रवाई को रखने की गुजारिशात भी इनके वुकला ने कई मरतबा दी हैं। अब एक फैसला हमारे सामने आया है, आई थिंक पहले तो फैसले का एहतराम करें और रिएक्शन जो है वो ऐसा ना हो कि जहां मुल्क को नुकसान हो, सरकारी अमलाक को नुकसान हो, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी है उसको नुकसान हो। तो इंतशार को मैं समझती हूँ कि पीटीआई की जिम्मेदारी है कि इंतशार पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये इंतशार बढ़ाने की तरफ जो है कुछ अरसे से जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब आज तो अपनी जमात के चेयरमैन नहीं है क्योंकि वो नाअहल हो चुके हैं, तो इस बात का भी उनको मैं समझती हूँ कि इसमें थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि माजी में फैसले आए हैं, हमने भी अदालतों के और इदारों के फैसले देखे हैं और उस पर हमने एक बड़ा जमहूरी रवैया अख्तियार किया है। गो के एहतजाज कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, लेकिन उसके दायरे जो हैं वो आइन से तजावुज ना करें, ये बेहतर होगा। और कानूनी चाराकोई करने से उन्हें कोई नहीं रोकता, वो कानून में समझते हैं अगर उनके लिए गुंजाइश है और उनके साथ गलत हुआ है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। लेकिन जो है वो लोगों को तरगीब देना कि वो लड़ें और वो जो है वो इंतशार की जानिब ले जाएं पाकिस्तान में रहने वालों को, तो ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही नामुनासिब होगा। जी बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा जो से बात कर रही थी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरेआम धमकी दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक आईनी इदारे को धमकियां दे रही है। न्यूट्रल एम्पायर लाने का दावा करने वाले चाहते हैं कि एम्पायर उनके हक में फैसला करे। कानून हर शहरी के लिए बराबर होना चाहिए, लाडले के लिए अलग और पूरी कौम के लिए अलग कानून फैसलों का सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए है। हमारे पास कुछ तफसील भी मौजूद है फैसले से मुतालिक। हम सीनियर सहाफी मुनीफ फारूक से इस बारे में बात करेंगे, उनसे तज्जिया लेंगे। मुनीफ साहब, जो शिक है पी फॉर पाकिस्तान, इसके आगे लिखा है कि ही इज फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड or chosen as a member of Majlis Shura Parliament or of a provincial assembly under any law for the time being in force। क्या इसका मतलब होगा, किस तरह इस पर अमल दरामद हो रहा होगा? साहब, यहाँ दो तीन बातें इनकी बहुत अहमियत है। एक तो ये कि इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया उसके अंदर एक डिस्क्रेपेंसी तो मौजूद थी, जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या इमरान खान साहब ने दुरुस्त मालूमात इलेक्शन कमीशन के सामने फर्निश की। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला बाद नजर में कहता है कि दुरुस्त जवाब नहीं सबमिट किया गया, इसी वजह से उनको करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया गया और इसी वजह से करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक मामला चलाया जाएगा।